हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्लास 11th एंड 12th दोनों के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जो कि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो केमिस्ट्री के जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी नोट्स अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फिज़िक्स के अपलोड नहीं थे तो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको आगे और भी चैप्टर्स के नोट्स जो है वो इस पर मिल जाएंगे। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए। तो ये है आपका चैप्टर 7 जो है फिज़िक्स का, रोटेशनल मोशन एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, इन अ रिजिड बॉडी द पोजीशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर फिक्स्ड आइदर विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे डोंट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो रिजिड बॉडी की जो पोजीशन है वो, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स होते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करते हैं। सेंटर ऑफ मास इसमें कवर है, तो सेंटर ऑफ मास इट इज़ अ इमेजिनरी पॉइंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी आर सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का जो मास है वो सपोज किया जाता है कि वहीं पे कंसनट्रेटेड है। The force is applied in the line of center of mass moves in such a way as if the force is applied on each particle of the body। और जो force apply होती है उस center of mass पे वो ऐसे सच अ वे होती है, इन सच अ वे होती है कि फोर्स जो है वो पूरी पार्टिकल ऑफ बॉडी पे अप्लाई हो रही हो। मतलब अगर आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आपकी पूरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा, ऐसा आपको लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच रेगुलर ज्योमेट्री शेप ऑलवेज लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। और जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर पे होता है, जैसे सर्कल का उसके सेंटर पे, क्यूब का मतलब स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, आपका ट्रायंगल का, इन सब का क्या होता है, इन सब के सेंटर पे ही इनका सेंटर ऑफ मास होता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, तो ये टू पार्टिकल सिस्टम का डेरिवेशन है। आपको यहाँ पे m1 और m2 यहाँ पे आपको रखा है और इस पर कितना फोर्स लग रहा है और जो नेट फोर्स है उसको निकाल के मैंने इसमें दिखाया हुआ है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद when the same force is applied on the center of mass, तो उसका भी नेट फोर्स इसमें शोन है। आप इक्वेशन 1 एंड 2 को जब इक्वेट करेंगे तो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास का जो आएगा फॉर्मूला वो आएगा m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम किया है मैंने, तो इसका आपको समेशन करके दिखाया हुआ है। देन उसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर लेना। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो ये भी आपका उसी फॉर्मूले बेस्ड है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर है आपका मोशन इन वर्टिकल सर्कल्स, तो आपका ये मोशन इन वर्टिकल में जो है ये आपका ये इस तरह से कुछ होता है। सेंटर से जैसे आप रस्सी पे पत्थर बांध के और उसको गोल चारों तरफ घुमाएंगे तो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन में आपका जो है वो मूव करेगा। ये ठीक उसी तरह से है। तो इस पे जो है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स इस पे अप्लाई होता है, तो वहीं से ये आपका डिराइव किया हुआ है। जो टी मैक्सिमम होता है वो आपका mvl² अपॉन में r प्लस mg cos 0 डिग्री होता है। और टेंशन इन मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट का टी मिनिमम जो है वो आपका mv²/r माइनस mg होता है।
यहाँ से आपको VL मिलेगा जो कि ग्रेटर देन होगा √5 GR के। देन उसके बाद है टॉक। तो टॉक इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच क्रिएट्स रोटेशनल इफेक्ट इन इट्स अबाउट एन एक्सिस। तो जो आपका रोटेशनल इफेक्ट करता है टॉक जो होता है। The torque is defined as the product of force applied and perpendicular distance between the force and axis of rotation। तो जो आपका ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा होता है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका प्रोडक्ट होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं O और P के बीच में जो R है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ से टॉर्क टाउ से डिनोट होता है, तो ये हो जाएगा आपका FR, और R जो है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका टाउ लिख सकते हैं आप F क्रॉस R करके। उसके बाद आपका है एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम it is denoted by L, capital L. It is given by area swept by the revolving in given period of time। तो जितना एरिया कवर होता है स्वेप करके वो जो होता है आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। ये आपका शो है इस फिगर में, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दे रखा है dL/dt। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल ये भी दे रखा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग, A = V²/R। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है सॉरी, और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको फिर यहाँ से दे रखा है। कपल दिखा रखा है। अ कपल इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट डायरेक्टेड फोर्स नॉट एक्टिंग द सेम। द इफेक्ट ऑफ कपल इज नोन बाय इट्स मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क बाय कपल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a point mass is defined as the product of mass of a object and square of perpendicular distance between the object and axis of rotation। तो ये जो होता है आपका ये प्रोडक्ट होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट का और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो ये यहाँ से जैसे I = mr² हो जाएगा आपका। तो ये मल्टीपल मासेस के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मास, तो ये आपका न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है और ये कई बार डिराइव करने में के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये कि आप मान लीजिए आपको रॉड दे रखी है उसका बताइए, तो ये एक डेरिवेशन टाइप भी आप कर सकते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन का भी यूज़ है। तो I इंटीग्रेट करके आपका जो आएगा वो आएगा आपका I = 1/12 ml²। फिर आपका कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो ये भी डेरिवेशन फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हैं इसको भी। फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये डिस्क का है, डिस्क का इसका भी आप ये डेरिवेशन टाइप ही है एक तरह से। इसका आता है I = ½ mr²। फिर है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस द मोमेंट ऑफ inertia of a plane lamina about a perpendicular axis passing through the center of lamina is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes in its plane intersecting each other at the center of lamina। तो ये आप इधर से समझिए, आपका जो IAB जो देगा वो होगा आपका IPQ प्लस IXY से थ्योरम के अकॉर्डिंग।
और कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो ये थ्योरम जो है ये इसी तरह के क्वेश्चन करने के काम आते हैं। अगर आपको डायमीटर के अलोंग कह दिया या 1 डायमीटर के अलोंग कह दिया तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। I equal to half mr square. We calculate the moment of inertia of a disc about its diameter. तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट, तो ये आपका आ गया हाफ mr स्क्वायर। फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना अबाउट एनी एक्सिस पासिंग अदर देन द सेंटर ऑफ लेमिना इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट लेमिना about an axis passing through the center of lamina and parallel to given axis plus product of mass of the whole body and square of perpendicular distance between the two axes। तो ये आपका आई ए बी जो होगा वो आपको देगा आई पी क्यू प्लस एम एच स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम जो है पैरेलल एक्सिस का तो है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग of mass m and radius r about a perpendicular axis passing from r by 2। तो आप यहाँ से इसका निकाल सकते हैं। यह आएगा आपका 5/4 mr स्क्वायर। सेकेंड है आपका कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो इसका कैलकुलेट करने पे आपका 2 mr स्क्वायर आएगा। फिर है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो इसका आएगा आपका 3/2 mr स्क्वायर। देन क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। तो पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग जब यूज़ करेंगे तो वही आपका आएगा 1/3 ml स्क्वायर। फिर आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम आपका कैपिटल एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया। तो इसको जब आप करेंगे तो इसका रिलेशन आपका आएगा जैसे आपका P = mv होता था वैसे ये आपका आएगा एल आई। फिर द लीनियर वेलोसिटी of all the particles rotating about an axis are different but their angular velocities are always equal। तो ये नोट है एक तरह का। फिर रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का ये आपका रिलेशन है। जैसे आपका फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है वैसे ही टॉर्क = मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा जो होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन वो होता है। रोटेशनल kinetic energy of a revolving body। तो ये आपका है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन अ सरफेस। ये आपका है हाफ mv स्क्वायर और 1 + k² रेडियस ऑफ गायरेशन ये रीड कर देता हूँ मैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला निकलेगा। ये क्वेश्चन है इसमें बेस्ड अ डिस्क ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 50 cm इज रोलिंग ऑन ग्राउंड विद वेलोसिटी 10 m/s। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व है। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई बॉडी रोल करेगी उसका ये आपका टॉपिक है। तो होप कि ये आपको नोट्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे। तो
अगर नोट्स आपको हेल्प करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इसको शेयर करना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाकी के चैप्टर्स के जो बचे हुए हैं फ़िज़िक्स के वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, जल्दी ट्राई करूँगा अपलोड करने का। तो बस चैनल के साथ बने रहें और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना प्लीज़। थैंक यू।